दोस्तों, हमारी कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला, जिसकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रिलीज हो चुकी है और वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वही कह रही है कि कार्डिक अरेस्ट से डेथ हुई और एग्जैक्ट कोज फिर से उसका नहीं पता। उसके बारे में ठीक से पूरी सी बात करते हैं। एक्चुअली पोस्टमार्टम किया जाता है, मेन फंक्शन उसका यही है कि नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। मैंने कल भी बात करी थी कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ड्रग लेके डेथ हुई हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइजन लेके डेथ हुई हो, सुसाइड करा हो या नेचुरल डेथ हुई हो। तो अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है कि मोस्ट लाइकली नेचुरल डेथ के चांसेस हैं और कार्डिक अरेस्ट से डेथ हुई है, लेकिन अभी विसरा उसका प्रिजर्व कर दिया है। तो होता क्या है कि जब आप एग्जैक्ट कारण तक नहीं पहुंच पाते, अब आप कहेंगे कारण तो हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया, लेकिन हमेशा दो कोज होते हैं। एक पोस्टमार्टम जब भी हम करते हैं तो पोस्टमार्टम में एक प्राइमरी कोज होता है, इमीडिएट कोज होता है, जो जैसे यहाँ पे कार्डिक अरेस्ट है कि कार्डिक अरेस्ट से डेथ हो गई। दूसरा सेकेंडरी कोज होता है कि कार्डिक अरेस्ट क्यों हुआ, मतलब वो इमीडिएट डेथ किस कारण से हुई, क्या पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी या वो कार्डिक अरेस्ट अब किस कारण से आया, अगर हम इस केस की बात करें तो पोस्टमार्टम में हमें ये पता तो चल गया कि कार्डिक अरेस्ट है। हमें बिना पोस्टमार्टम के भी इतनी बात क्लियर थी, लेकिन उस कार्डिक अरेस्ट के पीछे क्या रीजन है। तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं कि शायद रीजन कार्डिक अरेस्ट का वो हो सकता है, जिसके बारे में अपनी मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। और कोइंसिडेंटली अब आगे भी वही उसी का एविडेंस भी कुछ मिल रहा है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब उनके घर में पहुंची थी तो कुछ चीजें ऐसी बरामद हुई थी, जैसे उनके घर में उनको अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए ये स्टेटमेंट भी कहा जा रहा था और ये उनका स्टेटमेंट भी था। और वो पिछले 7-8 साल से एंटी एजिंग ड्रग्स, एंटी एजिंग इंजेक्शंस का यूज कर रही थी, बोटेक्स का यूज कर रही थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी थी, अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, अपनी ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए कि आप गुड लुकिंग लगें, अच्छे लगें, बाहर से अच्छे लगें, तो उसके लिए वो ड्रग्स का यूज कर रहे थे। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लुक्स को अच्छा करने के लिए, जब बाल थोड़े सफेद होते हैं, डाई का यूज करते हैं और पहले वो यूज करते रहते हैं और सडनली एक इतना सीवियर एलर्जी रिएक्शन होता है कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि उनकी विजन वीक होने का या रेटिना पे उनका बैड इंपैक्ट आ रहा है या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है उस डाई का। वो कलर करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, हर 15 दिन में कलर करते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि अगर वाइट बाल होंगे तो हम बुजुर्ग लगेंगे। ऐसे ही इतने ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं लोग। ब्राइड यूज करती हैं, मैंने बात करी थी ब्राइड का मेकअप, एक ब्राइडल मेकअप देखा जाए तो इतना महंगा हो गया है कि एक अगर मजदूर व्यक्ति भी है, 4-5 हजार रुपए महीने का कमाने वाला व्यक्ति भी है, वो भी अपनी लड़की को ब्राइडल, उसकी लड़की के भी एम्बिशंस हैं कि वो 20-25 हजार रुपए अपने ब्राइडल मेकअप पे दे देती है जब दुल्हन बनती है। तो क्या है दोस्तों, सब वेस्टेज है। अगर है तो खर्च कर दो, नहीं है तो अननेसेसरी कर्जा लेके करना, आप खुद ही सोचो क्या लॉजिकल है। खैर, यहाँ बात करते हैं कि वहां से शेफाली जरीवाला के घर से एंटी एजिंग इंजेक्शंस की वायल मिली हैं जब फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंची थी। साथ में विटामिन सप्लीमेंट्स मिले हैं और गार्लिक के कैप्सूल्स भी मिले हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि वो ये चीजें यूज करती थी और क्रॉनिकली यूज कर रही थी, एक समय में उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस से स्टार्ट किया था, लेकिन शायद उन्होंने ओवर यूज कर लिया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ये रीजन हो सकता है। एक्चुअली एंटी एजिंग वाले ये बोटेक्स इंजेक्शन क्या कर सकते हैं ये भी जान लें। यहाँ किया है नहीं किया ये तो आगे जब हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच आ जाएगी, जो पोस्टमार्टम हुआ है वो विसरा केमिकल एनालिसिस के लिए गया है कि क्या सच में उस ड्रग के कारण हुई है या कोई और कारण है, कोई और टॉक्सिन उन्होंने लिया है, कोई और दवाई ली है, कोई और केमिकल लिया है। इसलिए केमिकल एनालिसिस के लिए जो विसरा जाते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के लिए जाते हैं और साथ में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जाते हैं कि क्या उनके कारण या किसी भी कारण से क्या क्या चेंजेस हुए हैं ऑर्गन में। वो तो खैर रिपोर्ट अभी अवेटेड है, वो 100% तो उसमें पता चलेगा। लेकिन जो ये 3 चीजें इनके घर से बरामद हुई हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शंस की वायल, मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स के कैप्सूल्स और गार्लिक कैप्सूल्स, तो और ये भी क्लियर है, ये भी कह रहे हैं कि 7 से 8 इयर्स से इस इतने ड्यूरेशन से वो ये चीजों का यूज कर रही थी।
तो एक्चुअली में ये बॉटेक्स के इंजेक्शन, एंटी एजिंग इंजेक्शन क्या कर देते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। यूजुअली साइड इफेक्ट माइल्ड होते हैं, माइल्ड टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वो वापस भी आ जाते हैं कि एक दो दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन रेयरली बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ये भी जान लें। और माइल्ड साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि जब हम वो वाले इंजेक्शंस का यूज करते हैं, एंटी एजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, तो रेडनिंग हो जाती है, लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो सकता है, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकती है, नीला भी पड़ सकता है, जो एक दिन, दो दिन और कई दिन तक भी सस्टेन कर सकता है। आंखों में बहुत बुरा इफेक्ट है, आंखों में ब्लड हो सकता है, विजन ब्लरिंग हो सकती है, डबल विजन हो सकता है, आपको एक के दो दो दिख सकते हैं, ड्राई आईज हो जाती हैं, ड्राई माउथ कोज कर देता है, बहुत ज्यादा सीवियर ड्राइनिंग भी कोज कर देता है। सीवियर ड्राइंग मतलब बहुत ज्यादा सूखा सूखा लगता है और उस कारण से और भी ज्यादा केरेटाइटिस आंखों में होने के भी रिस्क हो जाता है। तो इसी के साथ में वो माइल्ड सिम्टम, कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स भी कोज कर देता है, मतलब आपको सर्दी खांसी जुकाम भी कर सकता है, सर दर्द, बॉडी में पेन, ये सब माइल्ड इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं एंटी एजिंग ड्रग्स के, एंटी एजिंग जो बॉटेक्स के इंजेक्शंस होते हैं। और ये ज्यादातर केसेस में रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन रेयरली सीरियस ड्रग इफेक्ट हमारे इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो एक बहुत ही गंभीर, जिसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब सांस लेने में दिक्कत कोज कर सकता है, जिसके लिए आपको हो सकता है कि एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। दूसरा सीरियस साइड इफेक्ट होता है जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं, जिसमें हमारे होठ सूज जाते हैं, फेस सूज जाता है और जीभ में भी सूजन आने लगती है, अंदर की श्वास नली का भी सूजने लगती है और उस कारण से एकदम से बंदा कोलैप्स भी कर सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी सीवियर चोकिंग हो जाती है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और उसमें अगर आपने कई बार, वो कुछ सेकंड्स का भी टाइम नहीं देती, कुछ मिनट्स का भी टाइम नहीं देती। तो एनाफाइलेक्सिस इतना सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो भी एक रेयर साइड इफेक्ट है बॉटेक्स के इंजेक्शन का। और तीसरी चीज जिसके बारे में बात मैंने पहले भी करी थी, और वो है कार्डिक अरिथमिया, मतलब हार्ट का रिदम, पेसमेकर एकदम से करंट पास करना बंद कर देती है, रिदम हार्ट का खराब हो जाता है और एकदम से कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, बॉटेक्स के इंजेक्शन का रेयर लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट्स कार्डिक अरिथमिया भी है, जिसके कारण से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। मैंने कल भी बात करी थी। एक तो उनको पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग एक डिजीज थी एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी वैसे वो बहुत सालों से दौरों से फ्री थी, एपिलेप्सी के दौरों से वो फ्री थी, लेकिन अगर आपको पहले एपिलेप्सी रही है, आप पहले बहुत दौरे पड़ते थे, तो आपको नहीं पता कि आपकी अंदर की हार्ट की मसल्स वीक हो रही हैं, नहीं, आप अरिथमिया से प्रोन हो सकते हो। तो एक फैक्टर तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एपिलेप्सी हो गया, जिसके कारण अरिथमिया हो सकता था। दूसरा, आपने बॉटेक्स के इंजेक्शन लगा लगाकर आपने एक रेयर साइड इफेक्ट को शायद कॉमन बना लिया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही कारण हो सकता है, लेकिन ये भी कारण हो सकता है कार्डिक अरेस्ट होने का। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको, अगर अपना बाहर का ब्यूटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर की हेल्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। हमेशा अंदर से भी ठीक होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाहर का अपीयरेंस। तो कहते हैं ना कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो आपको हमेशा अपने अंदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और रूटीनली अगर आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आप अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, मैं स्पेशल इम्फेसिस देता हूं, अगर शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज है, अब यहाँ पे एपिलेप्सी निकल के आई, तो आपको अपनी इंटरनल चेकअप, हेल्थ का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। यही शायद सीखने को मिलता है। बाकी अब देखते हैं क्या आता है आगे केमिकल एनालिसिस में, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में। मेरे ख्याल से बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।